हाय दिस इज आर के फ्रॉम ई मनी मास्टर। तो 2024 गया, 2025 आया। जनवरी में आईपीओ की भरमार लगी हुई है, एक से एक बढ़िया आईपीओ दिखाई दे रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं जो मैंने आपको दिसंबर में अपडेट कर दिया था। 31 दिसंबर को ओपनिंग थी इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। आज 2 जनवरी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका लास्ट डेट है। 110 गुने से भी ज्यादा अप्लाई हो चुका है दिन में। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या 3 आईपीओ पाइपलाइन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। पाइपलाइन की बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड गैस लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड पहला आईपीओ जो आपको 6 जैन को ओपन हो रहा है। और बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर और कैपिटल इंफ्राट्रेक की। 3 आईपीओ आ रहे हैं, तीनों की डिटेल करूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड गैस लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब स्टैंडर्ड सबसे पहले बात करूंगा इसका इंपॉर्टेंट डेट का। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होने वाली है इसमें। आईपीओ की बात कर लेते हैं, 6 जैन को ओपन हो रहा है और 8 जैन तक क्लोजिंग हो जाएगी। आगे 9 जैन को आपको अलॉटमेंट होने वाला है और आपको रिफंड हो जाएंगे 10 जैन को। तो टेंटेटिव डेट रखी गई है 13 जनवरी। 13 जनवरी 2025 को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ की थोड़ी डिटेल की बात कर लेते हैं तो आईपीओ की डिटेल आपको समझ में आएगी। ओवरऑल 10 रुपए पर शेयर का फेस वैल्यू दिखाई देता है। यहाँ पर 107 शेयर की एक लॉट साइज होने वाली है और एक शेयर की जो वैल्यू रखी गई है वो 133 रुपए से 140 रुपए कट ऑफ प्राइस दिया गया है। बात कर लेते हैं 410 करोड़ का ओवरऑल इनको इशू निकाला है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का इनका ऑफर फॉर सेल है। बात कर लेते हैं एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टिंग करने वाला है और अप्लाई कैसे होगा। सिंगल लॉट 14,980 रुपए का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इन रिटेल कैटेगरी। और एचएनआई में जाएंगे तो आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। 2,09,720 रुपए की ब्लॉकिंग आपकी दिखाई देगी मिनिमम में। बात कर लेते हैं अब कंपनी की डिटेल्स की, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। देखिए इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में स्टैंडर्ड गैस लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स विद द रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड केमिकल कंपनीज। तो इनका बेसिकली काम ये है, इंस्टॉलेशन का पूरा वर्क है इनका। मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग करना है, इंस्टॉलेशन करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबका रेडी कराना है। बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कंपनी की अगर स्ट्रेंथ जाननी है तो फाइनेंशियल जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए। तो अगर बात करें सबसे पहले एसेट की, तो एसेट इनके पास 298 करोड़ की एसेट 2022 में इनके पास हुआ करती थी, जो कि आज चेंज होकर के आप शीट पर देख सकते हो, सामने दिखाई दे रही है 756 करोड़ की एसेट देखने को मिल रही है। बात करते हैं रेवेन्यूज की, 241 करोड़ की रेवेन्यू से बढ़ के आज हमारे पास 2024 में 312 करोड़ की रेवेन्यू देखने को मिलती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो यहाँ भी कंटिन्यू ग्रोथ देखी गई। 25 करोड़ ओनली 25 करोड़ से लेकर अभी 36 करोड़ के अराउंड आप बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्थ की, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट में चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। 69.91 सीआर से लेकर के आज की बात कर लेते हैं 447 करोड़ की इनकी नेटवर्थ हो चुकी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं मुझे। बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। तो 69 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पर थी, जो कि आज 2024 से लेकर 2022 से 2024 की बात करें आज की डेट में 173 करोड़ हो जाती है। लेकिन अगर ऊपर के फाइनेंशियल्स की देखें, रिजल्ट, रेवेन्यू, आफ्टर पैट, आफ्टर प्रॉफिट टैक्स, तो काफी चीजों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो कंपनी के फाइनेंशियल से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस की। आरओई की सीट आपके सामने है। आरओई बात करें तो 20.74% से बढ़ा हुआ है यहाँ पर। आगे आरओईसी की बात करें तो 25.49% से यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाती है। और डेबिट इक्विटीज की बात करें 0.32 है ओनली। बात कर लेते हैं पैट मार्जिन भी 10.92 है और यहाँ पर प्राइस बुक इशू 5.76 पर दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट वही होता है जो और कंपनीज का है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो होते ही होते हैं, बस थोड़ा सा इनको करना है अभी मशीनरी इक्विपमेंट्स परचेजिंग में, पेमेंट्स रीपेमेंट्स को कंप्लीट कराने में, ये चीजें देखना पड़ेगा। कंपनी को कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, अच्छा ग्रो कर रहा है, ग्रोथिंग कंपनी है। आगे लास्ट में बात करेंगे व्हाट इज द जीएमपी। देखिए इतनी सारी बातचीत हो गई, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। अब रेवेन्यू अच्छी है और एसिड भी ग्रोथ में है, सब कुछ होने के बाद तो जीएमपी भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो आपको बता देता हूँ 83 रुपीज का जीएमपी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी ऑनलाइन अपडेट है, जो भी है जब से है मैं बता रहा हूँ। अभी बात कर लेता हूँ 59% का रिटर्न हमें इस आईपीओ में होते दिखाई दे रहा है। ये थी मेरी प्रॉपर एनालिसिस आईपीओ को लेकर के। आप इसको रिसर्च करिएगा प्रॉपर तरीके से। अप्लाई करने के पहले 6 जनवरी को ये ओपन होने वाला है आपका ऑफर। मैं इसके पहले आपको शॉर्ट्स में और अपडेट करूंगा।
जो भी आईपीओ की डिटेल नई डिटेल आती है। लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। जय हिंद।